राधे राधे सभी को। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे देसी और विदेशी शब्द, यानी जो एक सामान्य से शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देसी शब्द है और कौन सा विदेशी शब्द है। विदेशी शब्दों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पारसी भाषा के प्रमुख शब्द, यानी जो पारसी भाषा के प्रमुख शब्द है। अब वैसे इनको याद करना है, कुछ ट्रिकों के साथ साथ इसमें आपको याद कराऊंगा और कुछ आपको याद करना है तो मैं आपको बता दूं। देखो, वैसे मैंने इनको मतलब जमाने की कोशिश की ताकि आपको जल्दी से ज्यादा याद हो जाए। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए है तो अखबार है, अमरूद है, आराम है, आवारा, आसमान, आमदनी, आतिशबाजी, आवाज, अंगूर और मसाला। ये सॉरी मसाला नहीं है, मसाला, हाँ मसाला भी इसमें आएगा लेकिन इसमें आएगा मैम, है ना। यानी ये सब किससे पारसी भाषा के शब्द। ये जो आप सोचो कि ये क्या है, ये तो एक याद करने का तरीका। हाँ भाई, कैसे ये बनने वाले ये शब्द है। जैसे कमर, कारीगर, कमीना और कुश्ती। कमर, कारीगर, कमीना और कुश्ती कैसे बनने वाले शब्द हैं। खराब, खर्च, खजाना, खून, कुश, खुराक। जैसे गवाह, गुब्बारा, गुलाब, गिरफ्तार, जानवर, जेब, जगह, जमीन, जलेबी और जुकाम। इनसे क्या होता है कि चलो ये शब्दों को इस तरह से लिखा, जैसे बनने वाले शब्दों को मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ यार जैसे बनने वाले कौन कौन से एक साथ में थे, तो यानी याद करने में आसानी हो जाती है। जैसे कौन से बन रहे, जानवर, जेब, जगह, जमीन, जलेबी, जुकाम। तैसे तनका, तबा। जैसे दर्जी, दवा, दरवाजा, दीवार, दफ्तर, दुकान। नैसे नमक, नेग, नुक्कड़। जैसे चालाक और चेहरा। अब ये कहीं बार आए हुए सारे शब्द हैं, मोस्ट शब्द हैं। तो जैसे वैसे बीमार, बारिश, ये से यार, मैं से मजदूर, मलाई, मकान, ले से लगाम, लेकिन, स से शेर, शराब, शादी, रे से रंग, स से सूखा, सूद, शेर, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा, सरकार, साल। ये शब्द हैं। तो इन सारे शब्दों को आपको याद रखना है क्योंकि सामान्य से शब्द है और रीट में 4th ग्रेड में सब में इनमें ये जो जहाँ भी ये शब्द होते हैं तो ये पर्सन इनसे आता ही आता है, तो आपको याद रखना। अब कुछ शब्दों को याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा। जैसे एक ट्रिक है, देखो, क्योंकि इसमें कोई शब्द याद रखना है अपने को, बस भाई कौन सी भाषा का शब्द है। देखो, जलेबी और अमरूद को मलाई के साथ आराम से सूखा नमक लगाकर पारसी में खाओ। एक तो ये पंक्ति याद रखना है कि जलेबी और अमरूद को मलाई के साथ आराम से सूखा नमक लगा करके किस में खाओगे, पारसी में खाओगे। तो अब जलेबी, अमरूद, मलाई, आराम, सूखा नमक, ये सब कौन सी भाषा के शब्द है, पारसी भाषा के शब्द हैं। यानी इनको याद इस तरह कर सकते हैं। जैसे एक फिर पंक्ति बनाई मैंने, पारसी में कुश्ती और आतिशबाजी आराम से खेलते हैं। आपने कभी देखा है कि पारसी में जो कुश्ती होती है, आतिशबाजी, वो बड़े आराम से खेलते हैं। लेकिन कुछ आवारा लोग होते हैं ना, आवारा, उनको कमीना कह दो आप, जो जानवर जैसा व्यवहार करके क्या करते थे, कमर से खून व जेब को फाड़ देते हैं। यानी इस पंक्ति की सहायता से आप इन 9 शब्दों को याद कर सकते हो। पारसी में कुश्ती व आतिशबाजी, यानी कौन से खेल आते हैं पारसी भाषा में, कुश्ती और आतिशबाजी कौन सी भाषा के शब्द है, पारसी के। तो ये 2 गेम है, आराम से खेलते हैं। लेकिन आवारा, कमीना, जो लोग होते हैं वो जानवर जैसा व्यवहार करके कमर और खून से जेब को फाड़, कमर से खून और वह जेब को फाड़ देते हैं। तो अब ये शब्द याद रखना आपको, कुश्ती, आतिशबाजी, आराम, आवारा, कमीना, जानवर, कमर, खून, जेब। तो इस तरह से ये 9-10 शब्द इस लाइन के माध्यम से आप याद कर सकते हो। कैसे भी आपको, जैसे भी कुल मिला के इन शब्दों को आपको याद रखना है कि आपके हिसाब से कैसे भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने एक और बनाया इसी से संबंधित कि जुकाम से बीमार होने पर, यानी कि मान लो आप जुकाम से बीमार होने पर क्या लोगे, दवा। तो दवा के बाद दवा के रूप में क्या लोगे, पारसी शराब लेना चाहिए। यानी जो ऐसे पीना नहीं चाहिए शराब, लेकिन एक बता रहा हूं इसके तरीके से ना, कि जुकाम से बीमार होने पर दवा के रूप में पारसी शराब लेना चाहिए। तो ठीक है साथियों, इसके बाद देखो नेक्स्ट है, पारसी में घर बनाने के लिए जब आप नौकरी लगोगे और जब आपके पास आमदनी ज्यादा हो जाती है, तो होते हैं नहीं, कुछ छोटे छोटे जो नए नए अमीर बनते हैं तो उनको रहता है नहीं रहता, तो जैसे उनके पास पैसा आएंगे तो पारसी में घर बनाएंगे। अब घर बनाने के लिए देखो इसमें कितने शब्द याद हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो घर कैसे बनाएंगे, अपने पास क्या होना चाहिए, आमदनी, कि अपनी यानी आमदनी कितनी है, आपके पास इनकम होगी तभी तो आप बढ़ाओगे ना, तो आमदनी शब्द होगा। फिर जब आपके पास आमदनी है तो फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, जगह और जमीन देखोगे कि भाई कौन सी जगह लेनी है, कौन सी जमीन लेनी है। फिर वो अगर मान लो जगह जमीन ले लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, उस पर दीवार बनाएंगे, सब अलग अलग राय देंगे। कोई कहेगा नहीं इधर बनाना, कोई कहेगा नहीं इधर दरवाजा बनाना, तो ये करना। तो क्या बनाओगे, दीवार और दरवाजा बनाओगे। अरे भाई दीवार दरवाजा तो बनाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मजदूर और कारीगर की भी आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो मजदूर और कारीगर भी चाहिए। अरे भाई मजदूर और कारीगर तो खूब मिल जाएंगे चौकटी पे, बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन उनको क्या देना पड़ेगा,
तनख्वाह भी देना पड़ेगा, और फिर वो के लास्ट में अपन क्या करेंगे, हिसाब खर्च करेंगे कि कितना, हिसाब से खर्च करेंगे कि कितना खर्च हुआ। तो यानी इसकी सहायता से आप ये याद रख सकते हैं कि आमदनी, जगह जमीन, दीवार, दरवाजा, मजदूर, कारीगर, तनख्वाह व खर्च कितना हुआ है। यानी इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। ये पारसी भाषा के शब्द हैं। एक और मैंने बनाया 3 शब्दों का, देखो। गुलाब और गुब्बारा हमेशा आसमान में होते हैं। आपको याद रखना है कि जो गुलाब होता है और गुब्बारा होते हैं वो आसमान में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह ये जो शब्दावली थी ये पारसी भाषा के प्रमुख शब्द साथियों। इसके बाद पढ़ेंगे अपन अंग्रेजी भाषा के प्रमुख शब्द। यानी ये सब विदेशी भाषाओं में शब्द विदेशी शब्दों में काउंट होते हैं। तो इससे अंग्रेजी में कई बार सीधा पूछा जाता है कि कौन सी भाषा का शब्द है, पारसी का है, विदेशी का, अंग्रेजी का है या अरबी का है। तो इस तरह से प्रश्न आ जाता है। पारसी अंग्रेजी भाषा के प्रमुख शब्द हम देखो, ऐसे अलमारी, अस्पताल, ई से इंजीनियर, ए से एक्सरे, एजेंट, एमसी, कैसे क्लास, कलरक, कलेक्टर, कॉफी, कार, कैमरा, कैश, क्रिकेट। ये सब किससे संबंधित है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। ग से गार्ड, च से चेक, ट से टेलीविजन, ड से डबल, डॉक्टर, ड्राफ्ट, न से निब, ब से बूट। अब बूट कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पैसे पोस्ट कार्ड, पेन, प्लेटफॉर्म, पाउडर, पोलिंग, पार्लियामेंट, प्रोफेसर। ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। फ से देखो फिल्म, फाइल, फुटबॉल। मैं से मास्टर, मजिस्ट्रेल, मेंबर, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडिमेंट, लीडरशिप, लॉटरी, वारंट, वोट, वारंट, वोट, शर्ट, सिग्नल, सिलेंडर, स्कूटर, स्वेटर, सिनेमा। सिनेमा भी एग्जाम में आया हुआ शब्द है। यानी कई बार कई शब्द आए हुए हैं। तो ये शब्द कौन सी भाषा के शब्द है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब इनको देखो, इनके जैसे ये तो याद तो आपको करना ही है। अब वाहन से संबंधित कुछ शब्द है इसमें, जहां अपन गलतियां करते हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर। अब वाहन से संबंधित देखो कितने शब्द आपको याद रखना भाई। आपको कार, बस, टेलर, ट्रक, स्कूटर, टायर, ट्यूब, पंचर, ये सब कौन सी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो अब देखो इन शब्दों का आप इनसे समझ सकते हो कि हाँ भाई हमारे कार भी है, बस भी है, टेलर भी है, ट्रैक्टर, ट्रक भी है, स्कूटर भी है, और उसमें टायर, ट्यूब और पंचर तो होते रहते हैं, आपको पता है ही सही। तो ये सारे शब्द कौन सी भाषा के शब्द हो गए, अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए। उसके बाद वस्त्र देखो, अंडरवियर, कोट, बूट शर्ट, शर्ट, शूट, स्वेटर। यानी ये भी कौन सी, ये जो ये वस्त्र से संबंधित। अब तो आप इनको याद से भी याद रख सकते हो कि वाहन से संबंधित कौन कौन से होते थे जो अंग्रेजी भाषा में आएंगे। वस्त्र से संबंधित कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 शब्द हो गए। यानी इनको आपको कैसे भी करके आपको याद करना है। कुल मिला के ये है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अरबी भाषा के शब्द। ये मान के चलो साथियों, इसके बाद कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए देसी विदेशी भाषाओं से शब्दों से संबंधित, कभी कोई प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं, क्योंकि सारे उदाहरण जितने आए हुए एग्जाम में हैं जिसको आप पढ़ते हो वो सारे मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। एनसीईआरटी के भी मैं यहाँ पे समाहित कर चुका हूँ। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। अब देखो अरबी भाषा के शब्द, इन शब्दों को याद रखना। अरबी भाषा के शब्द अधिकांश तो इनका जो संबंध होता है तहसील, वकील से इनसे संबंधित होता है। आप अगर इनके शब्दों को वैसे भी देखोगे तो लेकिन फिर भी आपको कुछ शब्दों को तो जैसे अपने याद रखना ही पड़ता है। जैसे देखो अकल, अजीब, अदालत, आजाद। अदालत आ गई ना, मैंने कहा ना कि वकालत से संबंधित जो अरबी भाषा के शब्द होते हैं। यानी अकल, अजीब, अदालत, आजाद, आदमी, अल्लाह, औरत, इज्जत, इलाज, इंतजार, इनाम, इस्तीफा, इरादा, इंसान, ईमान, कैसे, कमल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत। देखो आ गया कानून, कुर्सी, किताब, गरीब, जनाब, जलसा, जुर्माना, तहसील, जिला, तमाशा, तहसील, दुनिया, दफ्तर, दौलत, नतीजा, नशा, नगद, फ से फकीर, फैसला, ब से बहस, म से मदद, मतलब, ल से लिफाफा, व से वकील, स से शतरंज, स से सुबह, ह से हलवा, हिम्मत, हिसाब और हुक्म। यानी ये कौन सी भाषा के शब्द हो गए, अरबी भाषा के शब्द हो गए। तो यानी इनको अब आपको याद रखना, एक दो बार जब आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे कि हाँ कि कौन सी भाषा के शब्द है। इसके बाद देखो तुर्की भाषा के शब्द। अब तुर्की भाषा में देखो आका, ऐसे आका, ऊ से उर्दू। अब ये उर्दू शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया शब्द। मैं आपको बता दूं कि उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है। सीधा प्रश्न आया है कि उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है, तो कई बार पूछा गया। आपको पता है, आपने देखा, कहीं भी देख लेना। कैसे, काबू, कैंची भी कई बार आया। कुर्की, कालीन, कुली, कुर्ता, खंजर, खच्चर, चाक, चीचक, चीक, चुगली, चोंगा, चाकू। चाकू तभी, चेचक, चम्मच, चाकू तभी आया था। कौन से एग्जाम में आया था चाकू, कैंची? पटवारी के एग्जाम में। तैसे, तमगा, तमाशा, तोप, ताश,
वैसे बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, ये बहादुर भी कई बार आया, बीबी, बेगम, बहादुर को याद रखना, बीबी, बेगम, बहादुर, सराय, मुगल, लाश। अब इन शब्दों को, ये कौन सी भाषा के शब्द हो गए, ये हो गए तुर्की भाषा के, और ये कौन सी भाषा के हो गए, ये हो गए अरबी भाषा के शब्द। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन शब्दों को कैसे भी करके आपको याद करना, अगर एक दो बार आप पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। यानी यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। जब ये टॉपिक दे रखा होता ना, तो इसमें क्या है कि तत्सम तद्भव वाला शब्द दे रखे शब्द आते हैं, लेकिन इस तत्सम तद्भव वाला तो आता ही आता है, लेकिन ये प्रश्न आता है, ये अधिकांश अपने गलत होने की पूरी पूरी चांस रहते हैं, बहुत कम पढ़ पाते हैं इसको। इसलिए मैंने, क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं, तो लेकिन जो मोस्ट शब्द जो एनसीईआरटी के जो एग्जाम में सारे शब्द यहाँ पे है। इसके बाद देखो पुर्तगाल भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द देखो, आचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनयास, आल्पिन आया हुआ शब्द है कई बार। इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोपी, गोदाम, चाबी, तोलमित, नीलाम, पीसा, पीपा, पादरी, पिस्तौल, पपीता। अब देखो इसमें गोपी, आलू, आचार शब्द आए हैं। सब्जी कौन से शब्द आए हैं, गोपी, आलू, आचार, ये तीनों आए हैं। पपीता, संतरा, फल आया है। कमरा और गोदाम आया, इसमें साबुन और कमीज आया। गमला और बाल्टी आई है। तो यानी इनको ऐसे कनेक्शन करके, हाँ भाई, गमला, बाल्टी, साबुन, कमीज, कमरा, गोदाम, पपीता, संतरा, फल आया, सब्जी तीन आई है, गोपी, आलू, आचार, यानी मेज, लबादा, संतरा, साबुन, गमला, बाल्टी। तो इसी तरह से इनको शब्द कर सकते हैं कि कौन से शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसके बाद देखो फ्रेंच और फ्रांसीसी भाषा के शब्द, फ्रेंच और फ्रांसीसी भाषा के शब्द। ऐसे अंग्रेज कूपन शब्द आया हुआ है। काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टा, सूफ, गेयर। अब अभी देखने में से होगा गेयर कोई शब्द आया नहीं, ये पूछा गया शब्द है कि गेयर कौन सी भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का यानी फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है साथियों। 15-20 मिनट में आपका सारा सवाल कभी गलत होगा ही नहीं साथियों। अब इसके बाद है देशज शब्द। अब आप कहोगे सर देशज शब्द बहुत सारे हैं, भाई बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है कि अब तक एग्जामों में क्या क्या पूछा गया और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनमें क्या दे रखा है, क्योंकि अभी का जो पेपर का पैटर्न चल रहा है एनसीईआरटी के आधार पर चल रहा है, तो वो दोनों चीजें यहाँ पे समाहित है। बाकी और आपकी मर्जी से आप पढ़ते हो ही सही। तो अब देखो देशज शब्द में अंगोचा, आटा, कैसे, कंजड़, कोडी, कटोरा, ग से गाड़ी, गड़बड़ाना, ग से घेवड़, च से चम्मच, चहचाना, चिमटा, चाह, चुटकी, चिंगाना, चुटकी, चिड़िया, चुटियाँ, चुस्की, छ से छोरा, छल चलाना, जैसे जूता। अब आपको जूता दिखने में ऐसा ही दिख रहा है ना कि हाँ क्या जूता शब्द कोई आएगा क्या, लेकिन जूता कई बार पूछा हुआ। झंडा, झगड़ा, जोला, टट्टू, टेटवा, टटेरा, टेट। अभी टेट आपको दिख रहा है, टेट आया हुआ शब्द है। टुमरी, टेस, यानी तेंदुआ, कई बार इनगिनत बार आया। तेंदुआ, डाब, डगमगाना, डिबिया, ढक्कन, ढांचा, डोर। इससे क्या है, ऐसे याद करने में आसान है, जैसे ड से ढक्कन, ढांचा, डोर, द से दीदी, परात, पगड़ी, फटाका, पेट, फाग, परात, पगड़ी, फटाका, पेट, फाग, फटफट, फटकार, बुद्धू, बाप, बटोले, बलबलाना, बड़बड़ाना, बियाना, बोलू, बोंदू, दड़ाम, मुक्का, मकई, मिमियाना, महिला, मखोल, लफलपाना, लड़की, लुगदी, लोटपोट, लोठा, लुटिया, स्त्री, नारी, इन्हीं नाना, रेवड़ अभी कई बार शब्द आया हुआ। रेंगड़ा, सरसों और सरपट। ये शब्द कौन से शब्द हैं, देशज भाषा के शब्द हैं, जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। द्रविड़ जातियों की भाषा में आए हुए देशज शब्द, ये द्रविड़ जातियों से आए, जैसे अनल, इटली, कज्जल, कांच, इटली कई बार आया हुआ। कांच, कुटी, चिकना, डोसा, ताला, तंबूल, नीर, कपास यानी कपास, कदली का केला आया हुआ। पंडित, परवल, बाजरा, भिंडी, मेन और माला। तो ये सारे प्रमुख शब्द कौन से हो गए, देशज शब्द हो गए। तो सीधा सा 1% तो ये पूछा जाता है कि कौन सा देशज है और कौन सा विदेशज शब्द है। तो 1% तो इस प्रकार का पूछा जाता है, या इनमें से कौन सा देशज शब्द है। और एक बार कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या नाम से, कौन सा पारसी है, कौन सा अरबी शब्द है, कौन सी फ्रांसी शब्द है। तो इस प्रकार का शब्द पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास सबको पसंद आएगी। इन शब्दों का आप लिख लेना, जिनसे ताकि आपको कहीं भी कोई गलत नहीं हो, कभी भी, हमेशा के लिए, जब भी, क्योंकि आप 10-5 कहीं न्यू टाइप पढ़ भी लोगे ना, तो उससे वो सवाल सही होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अपन सारे नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सवाल सही नहीं होता है। वो किस्मत की बात होती है कि कई बार तो कल लग जाए। तो इसलिए इन सारे शब्दों के अलावा जित सारे मोस्ट शब्द हैं सब वो यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साहब।